नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्र। कुल जो पिछले साल प्रश्न पत्र आए हैं उनके पैटर्न को देखेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, इन सभी चीज़ों के बारे में आप एक्सप्लेन करिए। तो ये हम यहाँ एक पिछले साल का पेपर लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं उस पूरे पेपर को और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आपको तैयारी करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी अगर आप ये पूरा वीडियो थ्रूली देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। तो आपको हम पूरा पैटर्न समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है और ये आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर है। आप देख सकते हैं इसी तरीके का क्वेश्चन पेपर आपको एग्ज़ाम में मिलता है। यहाँ पर क्लास 8th लिखा होता है क्योंकि कक्षा 8 वालों के लिए होता है। और ये राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति है, जिसमें आपको जो है स्कॉलरशिप मिलती है 4 सालों तक। तो ये इसके 2 पार्ट में ये परीक्षा जो है आयोजित की जाती है। यानी एक ही प्रश्न पत्र में 3 घंटे का प्रश्न पत्र होता है और इसमें 2 भाग में ये प्रश्न पत्र को बांट दिया जाता है। तो यहाँ 2 भागों में बांटा जाता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इसमें भी 90 आपको मार्क्स का मिलता है, फुल मार्क्स 90। 1.5 घंटे का समय मिलता है, यानी 90 क्वेश्चंस 90 मिनट में करने होते हैं आपको, और ये भी 90 मिनट ही मिलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक में मिलता है सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा, यानी जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है। एक में शैक्षिक अभिरुचि, यानी आपने जो पढ़ा है उसके बारे में होता है। तो ये दिशा निर्देश आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड किया जाता है आपके प्रश्न पत्र में ही। और आगे की तरफ जब नीचे आप बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको राज्य का कोड, वर्ष, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं विधिवत। फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि परीक्षा जो है 2 भागों में है, प्रत्येक भाग में 90 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न 1-1 अंक के हैं। आप यहाँ पर एक एक चीज़ को समझना है क्योंकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। उत्तर देने से पूर्व प्रश्न पत्र पढ़ने का समय ना व्यतीत करें और प्रश्न पत्र से आरंभ करें और एक के बाद दूसरे प्रश्न अंत तक करते जाएं। यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ पर ना आता हो तो उस पर समय नष्ट ना करें, अगला प्रश्न करें। यदि समय बचता है तो उन प्रश्नों जिन्होंने पहली बार आपने छोड़ दिया था उन्हें बाद में करें। ये कुछ निर्देश दिए गए हैं। फिर प्रश्न निर्देश नंबर 7 देखिए, प्रश्न पत्र हल करने के लिए दिया गया समय सीमित है, अतः आपको पूरा सदुपयोग करना चाहिए। परीक्षा पुस्तिका के अंत में सादे पन्ने रफ कार्य के लिए दिए गए हैं, वहाँ पर आप रफ कार्य कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर पूरा का पूरा है। जीमैट तथा दूसरे खंड में सेट लिखा मिलेगा। एक में जीमैट मिलता है, दूसरे में सेट लिखा मिलता है। क्रम संख्या 1 से लेके 8 तक जीमैट के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उसके बाद सेट के क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए, जीमैट 1 से 90 तक, फिर 91 से 180 तक आपको देना है। और यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को उत्तर संख्या प्रपत्रक में, यानी आपको OMR सीट पे, आंसर सीट पे भरना है। और यहाँ शारीरिक रूप से जो चुनौतीग्रस्त हैं उनके लिए अगला है। अब अगला पन्ना खोलिए और प्रश्न पत्रों को देना शुरू करिए। तो देखिए, ये जीमैट, आपका जीमैट का मतलब है जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो ये चीज़ हो गई 1 से लेकर 10 तक। इस तरीके से क्वेश्चंस आप करना जानते हैं। ये आपको ABCD की अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्स पर निर्भर करते हैं ये क्वेश्चंस। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पैटर्न पर हम बात कर रहे हैं। इनके सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे। तो ये आप यहाँ पर आप देखिए, पहले हम पेपर्स पैटर्न पर बात करेंगे। अगले जो वीडियोस हमारे आएंगे उन पर हम इनके प्रश्न पत्र को हल करके आपको भी दिखाएंगे। फिर देखिए, वहाँ 10 तक क्वेश्चंस हो गए थे। फिर 10 के बाद यहाँ आप 11 से 20 तक, यानी 10 प्रश्न पत्र फिर से आपको मिले। तो ये नंबर्स पर आधारित प्रश्न है। ये नंबर्स पर 11 से लेके आधारित आपको नंबर्स पर मिलेंगे कि एक मिसिंग नंबर है, आपको इसे कंप्लीट करना होता है। जैसे 16 के बाद 18 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 16 के बाद 18 आ रहा, 18 के बाद 22 आ रहा, 22 के बाद 28 आ रहा, फिर 36 आ रहा। तो इस ऑर्डर को आपको देखना कि अगला वाला कौन सा आएगा। जैसे 2 नंबर बढ़े, फिर 2 के बाद यहाँ पर 4 बढ़े, 4 के बाद 6 बढ़े, 6 के बाद यहाँ पर आप 8 बढ़े, तो 8 के बाद अब क्या बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा। यानी तो यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह से आप जाएंगे तो 4 बढ़ रहे हैं,
यहाँ पर 2 बढ़ रहे हैं, फिर 2 के बाद आप देखेंगे 4 बढ़ रहे हैं, 4 बढ़ने के बाद यहाँ पर 6 बढ़ रहे हैं, 22 6 28 हो रहा है, और फिर 28 और 8 जो है यहाँ पर आप जोड़ेंगे 36 हो रहा है, 36 10 जोड़ेंगे तो आपका उत्तर जो है 46 यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से आप सवाल यहाँ पर लगा सकते हैं। 2 के बाद 5 आ रहा, 5 के बाद 10 हो रहा, 10 के बाद 17 हो रहा है। तो इस तरीके से आप आसानी से सवालों को लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 21 से जो है 30 तक की बात की गई, 21 से 30 तक की बात की गई। तो इसमें जैसे देश का जो सर्वोच्च होता है वो राष्ट्रपति होता है, तो राज्य का कौन सा होगा? तो राज्य का जिस तरह राष्ट्रपति होता है उसी तरह राज्य का राज्यपाल होता है। तो इस तरीके से आप इनको क्लियर कट लगाकर आगे बढ़ सकते। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ राजधानी का रिलेशन दिया गया, झारखंड की राजधानी रांची है, तो असम की राजधानी क्या होगी? तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख, जैसे सूर्य का जो है प्रकाश देता है तो अध्यापक क्या देता है, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर शिक्षा देता है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर चीज़ों को कर सकते हैं, आसान से सवाल होते हैं। फिर अगले आप प्रश्न पत्र देख सकते हैं, यहाँ पर जो है 31 से लेके 40 तक की बात की गई। तो इसमें देखिए मिसिंग अल्फ़ाबेट हैं, एक ऑर्डर पैटर्न फॉलो किया जाता है, उस पैटर्न फॉलो करके आप इसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ डायग्राम्स के मिलेंगे, 41 से 50 तक के दिए गए हैं कि आपको कैसा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो ये 41 से हैं, जैसे मध्य भारत, मध्य प्रदेश, भोपाल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस पैटर्न में आप, जैसे भारत का बड़ा सा गोला बनाएंगे, फिर आप उसके अंदर मध्य प्रदेश लाएंगे, फिर उसके अंदर भोपाल लाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो ये पैटर्न बनेगा। फिर यहाँ देखिए 51 से 60 तक दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको ये ऑर्डर को फॉलो करके =4 देखना कि कौन से हम चिन्ह यहाँ पर लगाएं जिससे हमें आंसर 4 मिल जाए। तो आंसर 4 हमको चाहिए। तो यहाँ पर पैटर्न्स यानी जो इसमें चिन्ह दिए गए हैं उनके पैटर्न्स को इनमें से कोई एक चुन लेना है और लगाकर देख लेना है। फिर यहाँ देखिए 61 से लेकर 70 तक दिए गए हैं। इसमें भी आपको बताना है कि रांची, लखनऊ, देहरादून, मुंबई, तो अगला यहाँ पर कौन सा हो सकता है? अहमदाबाद है, दिसपुर है, वाराणसी, यानी सभी राजधानियाँ दी गई हैं। एक आपकी झारखंड की हो गई, एक उत्तर प्रदेश की हो गई, एक उत्तराखंड की हो गई, एक आपकी महाराष्ट्र की हो गई। तो इनमें जो 4 दी गई हैं, इनमें से आप राजधानी कौन सी देख सकते हैं? तो ये राजधानियाँ नहीं हैं, नागपुर नहीं है, वाराणसी नहीं है, अहमदाबाद नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं दिसपुर एक राजधानी यहाँ पर है। फिर देखिए यहाँ 71 से 75 के बीच में दिया गया है ये पैटर्न्स, जहाँ चित्र डायग्राम के दिए गए हैं कि एक डायग्राम फॉलो करते हुए आप आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो ये पैटर्न्स आपको फॉलो करने हैं। यहाँ पर देखिए एक आपको पैराग्राफ टाइप का दिया गया है, ये पैराग्राफ का दिया गया है, इसी से ये नीचे के प्रश्न बने हुए हैं, उन्हें आपको सॉल्व कर लेना है। तो इस प्रकार आप 90 क्वेश्चंस कर लेते हैं। 90 क्वेश्चंस करने के बाद यानी पहला GMAT जिसे आप कह रहे थे, GMAT की जो बात थी वो आपकी सॉल्व हो जाती है। ये 90 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। उसके बाद अगला खंड आपको मिलेगा, देखिए ये सेट के नाम से। इसमें आपको जो स्कूलिंग में आप पढ़ते हैं, इसमें आपको साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स 3 सब्जेक्ट से आपको पेपर मिलते हैं। देखिए हम आपको बता देते हैं, इसमें जो पैटर्न्स होता है, इसमें मैथ्स मिलेगी आपकी, यानी आपकी मैथ्स होगी, इसमें साइंस होगी और इसमें SST होगी जिसको आप सोशल साइंस कहते हैं। तो ये सोशल स्टडीज़ होती है, एक आपकी साइंस होती है और एक मैथ्स होती है। इसी से आपके क्वेश्चंस होते हैं, किसी में 30-30 और एक में आपके कुछ में 35 क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरीके से 90 क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए वही चीज़ यहाँ पर पैटर्न समझाया गया है कि विज्ञान के आपको जो मिलेंगे वो 91 से 125 तक मिलेंगे। फिर उसके बाद सामाजिक अध्ययन के जो मिलेंगे वो 126 से लेकर 160 तक मिलेंगे। गणित के जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो 160 से लेकर 180 तक मिलेंगे। ये आपके क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। अब आप साइंस के क्वेश्चंस देखिए, 91 शुरू हुए। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है तो किस पे बनाता है? रेटिना पर बनाता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इस तरीके से बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो इन्हें आसानी से कर पाएंगे। अवतल लेंस पे बना हुआ किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? निम्नलिखित में द्वितीय सेल का क्या काम है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत रोधी है, यानी इंसुलेटर का काम करता है? कांच है, पारा है, ग्रेफाइट है, तांबा है। तो ये सब आप यहाँ पर
देख सकते हैं, यानी किसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी। तो आप सभी लोग जानते हैं कांच में नहीं होती। तो ये इस तरीके से आप चीज़ों को क्वेश्चंस कर सकते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस मिलीमीटर पानी का द्रव्यमान है तो कितना होगा। इस तरीके से चुंबक में चुंबकत्व निम्नलिखित तरह से प्रभावित होता है। तो ये क्वेश्चंस आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसे मिश्र धातु पीतल का अवयव क्या है, पीतल किन किन 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो आपका जो ब्रास है वो 2 कौन से तत्व मिलाए गए जिनसे ब्रास बन गया। तो ये आप देख सकते हैं। जैसे दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले सहजीवी कौन है, तो राइजोबियम आप देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से सवाल हैं, आपको बायो के कुछ सवाल कह सकते हैं, फिजिक्स के कुछ सवाल, जनरल साइंस जो होती है आपकी तीनों, वो यहाँ पर पूछी जाती है। जैसे हरित लवक रहित पादप समूह है, तो ये आप देख सकते हैं इनको आसानी से। फिर इसके बाद सामाजिक विज्ञान का है, तो ये राजतरणी की रचना किसकी है, बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ, तो ये आपका हिस्ट्री से है। देखिए सेलुलर जेल स्थित है, कहाँ पर स्थित है, और यहाँ पर जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो ये सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, ऑपरेशन फ्लड किससे जो है संबंध रखता है। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति का में कितने सदस्य थे, तो ये कितने आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल किसका आर्टिकल है, वो आप देख सकते हैं। संवैधानिक उपचारों में आधारित अधिकार संबंधित है किससे, किस अनुच्छेद से। तो ये आप सवाल यहाँ पर लगा सकते हैं, कर सकते हैं। फिर उसके बाद गणित आती है। एक षष्ठभुज के विकर्ण यानी जो डायगोनल इन रेगुलर हेक्सागोन में है, तो द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट्स, द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। तो ये आपकी जो सिलेबस है कक्षा 8 का, 7 का, 6 का, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जाते हैं। तो आपको जो नॉर्मली पढ़ना है वो कक्षा 8 तक की जो किताबें हैं, वो आपको क्लास 8 तक की जो किताबें हैं वो पढ़ लेनी हैं। आपके जो सिलेबस में है, चाहे वो साइंस की हो या वो SST की हो या मैथ्स की हो, वो आप पूरी पढ़ लीजिए, ढंग से पढ़ लीजिए, उसी से आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते हैं। तो ये आपने देखा, पूरा पैटर्न समझा होगा। ये प्रश्न पत्र अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम पर आइए जो है, और वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पर हम इसे प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम का लिंक जो होगा, जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहीं से आप इस प्रश्न पत्र को भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर और कोई समस्या है इस पेपर को देने में, कहीं कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा पैटर्न, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, हम यथासंभव पूरी मदद करेंगे। बस हमारी रिक्वेस्ट इतनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।